फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यदि आपने टेंसेस सीखे हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस की है, तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की लिस्ट आपके पास दी थी और आपको चेक भी करना है। यदि आपने टेंसेस 1 घंटों में या 2 घंटों में नहीं पढ़े हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हो। और ज्यादातर यह सेंटेंसेस हमें बार बार लगते हैं, डेली रूटीन के भी ये सेंटेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, इसकी एक सीरीज है, हमने यूट्यूब पे आपके लिए लाई है, आपको चेक करना है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। और 60 to 90 डेज के सीक्वेंस वाइज कोर्स के लिए आप हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इट मींस पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, माय सन हैजंट बीन फीलिंग वेल फॉर 3 वीक्स। इसका मतलब क्या है? मेरे लड़के को 3 हफ्तों से अच्छा नहीं लग रहा है। ही हैजंट बीन फीलिंग वेल, इसका मतलब होता है वर्तमान काल में दीर्घ काल से वह क्रिया चलती नहीं आ रही है। दोस्तों, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है? वो दीर्घ काल से फुटबॉल खेलता आ रहा है। फुटबॉल खेलने की क्रिया उसकी दीर्घ काल से चलती आ रही है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, सब्जेक्ट हैव हैज, देन आफ्टर बीन, देन आफ्टर वर्ब को आईएनजी सफिक्स। ये तो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 PM। मैं 8 बजे से टीवी देखता आ रहा हूँ। इट मींस टीवी देखने की क्रिया लंबे समय से या दीर्घ काल से चलती आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सवेरे से पढ़ाई करते आ रहे हो? ये पूरे सेंटेंसेस दोस्तों सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ही है। इसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट ऐसे कोई भी सेंटेंसेस मिक्स नहीं है। तो आप आपका नॉलेज चेक कर सकते हो। विथ होम हैव यू बीन वर्किंग। आप किसके साथ काम करते आ रहे हो? इट मींस किसके साथ काम करने की क्रिया आपकी दीर्घ काल से चलती आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय डॉटर हैज बीन टीचिंग देयर सिंस 2009। मेरी लड़की वहां पे 2000 साल से पढ़ाती आ रही है। इट मींस आपका हेतु क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपको यही बोलना है, पढ़ाने की क्रिया 2009 से वहां पे चलती आ रही है। और यदि आप ऐसा बोलते हो, माय डॉटर इज टीचिंग देयर सिंस 2009, तो यह सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि यह टेंसेस हमने पढ़े हैं। यू हैव बीन टेकिंग रॉन्ग मेडिसिन फॉर मंथ्स। आप महीनों से गलत दवाई लेते आ रहे हो। दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपको देखने हैं। यदि आप इनका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने टेंसेस ऊपर ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय फादर हैज बीन एडवाइजिंग मी। मेरे पिताजी मुझे सलाह देते आ रहे हैं। सलाह देने की क्रिया दीर्घ काल से या लंबे समय से चलती आ रही है। They have been playing on the ground since afternoon। वहां पे लड़के खेल रहे। और यदि मुझे बोलना है दोपहर से वो वहां पे खेलते आ रहे हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? They have been playing on the ground since afternoon। नेक्स्ट सेंटेंस है, He hasn't been working with me। वह मेरे साथ काम नहीं करता आ रहा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टाइप है। He hasn't been working with me। वह मेरे साथ काम नहीं करता आ रहा है। Has your father been driving a car for 20 years? क्या आपके पिताजी 20 सालों से कार चलाते आ रहे हैं? Has your father been driving a car for 20 years? नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, Which car has your father been driving? आपके पिताजी कौन सी कार चलाते आ रहे हैं? Which car has your father been driving? अमिताभ has been acting in हिंदी films। मुझे क्या बोलना है? अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्मों में एक्ट करने की या अभिनय करने की क्रिया दीर्घ काल से चलती आ रही है। अमिताभ हिंदी फिल्मों में अभिनय करता आ रहा है। What have you been thinking about her? आप उसके बारे में क्या सोचते आ रहे हो? What have you been thinking about her? I have been asking her। मैं उसको पूछता आ रहा हूँ। I am asking her, मैं उसको पूछ रहा हूँ। And I have been asking her, it means मैं उसको पूछता आ रहा हूँ। She has been waiting for me। वह मेरी राह देखती आ रही है। दीर्घ काल से उसकी क्रिया चलती आ रही है। मेरा इंटेंशन क्या है? और यदि मैं बोलता हूँ she is waiting for me, वह मेरी राह देख रही है, ऐसा होता है। दोस्तों, आपको टेंसेस प्रॉपर टेक्निक के साथ पढ़ने होते हैं तथा उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, haven't you
यू बीन quarreling फॉर 3 hours? क्या आप 3 घंटों से झगड़ा नहीं करते आ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे haven't है। क्या आप 3 घंटों से झगड़ा नहीं करते आ रहे हो? इट मीन्स वहां पे 2-4 लड़के हैं और यदि मुझे गुस्सा आता है, वो 3 घंटों से झगड़ा करते आ रहे हैं, तो मैं उनको डांट सकता हूँ और उनको पूछ सकता हूँ haven't you been quarreling for 3 hours? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो। Which mobile have you been using? आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते आ रहे हो? Which मोबाइल, कौन सा मोबाइल? आप तो मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन दीर्घकाल से कौन सा मोबाइल यूज करने की क्रिया आपकी चलती आ रही है। और यदि मैं बोलता हूं विच मोबाइल आर यू यूजिंग, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स फॉर 3 hours। बच्चे कंप्यूटर गेम्स 3 घंटों से खेलते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैकेनिक हमारा रेफ्रिजरेटर दुरुस्त नहीं करता आ रहा है। उसकी क्रिया दीर्घ समय से नहीं चलती आ रही है। तो आप कैसे बोलोगे? द मैकेनिक हैज नॉट बीन रिपेयरिंग अवर रेफ्रिजरेटर। या यहाँ पे आप हैजंट भी बोल सकते हो। यू हैवंट बीन पेइंग अटेंशन। आप ध्यान नहीं देते आ रहे हो। आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यू हैवंट बीन पेइंग अटेंशन। द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटों से रोता आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग। यहाँ पे आपको बीन लेना पड़ेगा। बच्चा क्यों रोता आ रहा है? बच्चे की रोने की क्रिया दीर्घकाल से क्यों चलती आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय मोबाइल हैज बीन रिंगिंग। वहां पे मेरा मोबाइल पड़ा है, अभी 2 घंटों से कई सारे लोगों ने मुझे कॉल किए हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ माय मोबाइल हैज बीन रिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज बीन कॉलिंग मी। वह मुझे कॉल करती आ रही है या बुलाती आ रही है। विच बुक हैव बीन रीडिंग। आप कौन सी किताब पढ़ते आ रहे हो? 2 महीनों से आप कुछ तो भी पढ़ रहे हो। यदि मुझे आपको पूछना है कौन सी किताब आप पढ़ते आ रहे हो, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। ही हैज बीन ड्रिंकिंग फॉर 5 years। वह 5 सालों से पीता आ रहा है। 5 सालों से उसकी क्रिया चलती आ रही है, अभी भी चालू है, इससे पहले भी वह बहुत कुछ पी चुका है, इसलिए हम इसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल में वह क्रिया पूरी भी होती है और चल भी रही होती है। यदि आपको ऐसा बोलना है तो आप इस टेंस का उपयोग कर सकते हो। She has been asking me to marry with her। इसका मतलब आप देख सकते हो, वह मुझे उसके साथ शादी करने के लिए पूछती आ रही है, दीर्घकाल से पूछती आ रही है, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। Haven't I been asking you? क्या मैं आपको पूछता नहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ? Haven't I been asking you? और यह सेंटेंस आप ऐसा भी बोल सकते हो, Have I not been asking you? क्या मैं आपको नहीं पूछता आ रहा हूँ? We have been fighting against Corona। हम कोरोना के विरुद्ध लड़ते आ रहे हैं। Have your friends been helping you? क्या आपके दोस्त आपको मदद करते आ रहे हैं? Have your friends been helping you? Since how long has Dhoni been playing cricket? धोनी कब से क्रिकेट खेलता आ रहा है? Since how long has Dhoni been playing cricket? We have been watching your channel। हम आपका चैनल देखते आ रहे हैं। इट मीन्स महीनों से सालों से आप हमारा चैनल देखते आ रहे हैं। यदि आपको ऐसा बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते हो। माय मदर हैज बीन मेकिंग चपातीज। मेरी माँ चपाती बनाती आ रही है। इट मीन्स मामा की चपाती बनाने की क्रिया दीर्घकाल से या लंबे समय से चलती आ रही है। अ फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फार्म। वहां पे एक किसान है, यदि मुझे बोलना है वह खेत में काम करता आ रहा है, इट मीन्स काम करने की क्रिया उसकी दीर्घकाल से चलती आ रही है। हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग टू पेशेंट सिंस मॉर्निंग। क्या डॉक्टर मरीजों को सवेरे से चेक करते आ रहे हैं? क्या उनकी क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही है? हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years। क्या हम अंग्रेजी 10 सालों से सीखते आ रहे हैं? क्या हमारी क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही है? She hasn't been writing a story। वह लड़की कहानी नहीं लिखती आ रही है। कहानी लिखने की क्रिया दीर्घकाल से नहीं चलती आ रही है। Why have you been looking at her? आप उसकी तरफ क्यों देखते आ रहे हो? Why have you been looking at her? तो दोस्तों जो सेंटेंसेस मैंने अभी अभी आपको दिए हैं, क्या आप उनका ट्रांसलेशन कर सकते हो? क्या आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो? ये तो सिर्फ एक डेमो है, आपको आपका नॉलेज चेक करना है। यदि आप ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो तो इसके पीछे का रीजन आपको ढूंढना है। यदि आपने टेंसेस 1 घंटों में या 2 घंटों में पढ़े हैं तो आप ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी टेंस हाँ ना या सवाल से फॉर्म होता है, उसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी होती है, उसे प्रॉपर ड्यूरेशन आपको देना पड़ता है।
और यदि आपको ऐसे कई सारे सेंटेंसेस खुद बनाने हैं, क्योंकि यह तो सिर्फ एक डेमो था, आपको सिर्फ चेक करना था क्या आप ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप हमारा शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो हमारी 4 किताबों के साथ, तो ऐसे मोर देन 1000 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो। हमारे लड़के ऐसे कई सारे सेंटेंसेस खुद बनाते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स देखना होगा, उसे पढ़ना होगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। हमारे ऐप की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वह कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे ही सेंटेंसेस देखने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सेंटेंसेस की सीरीज है। यदि आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो, तो हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स हमारे ऐप से आपको पढ़ना होगा। बहुत ही कम कीमत में हमने आपके लिए वो प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी आपको जरूर देखना है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स हम आपके लिए लाने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।